जरा सोचो, अगर तुम एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक स्नाइपर की नजर में फंस जाओ तो क्या हो। कहानी की शुरुआत सन 2007 में होती है, जहां प्रेसिडेंट बुश ने इराक और यूएस के बीच चल रही जंग को खत्म करने के आदेश दिए हैं। पर जंग खत्म होने के बावजूद यूएस आर्मी स्टाफ सार्जेंट मैथ्यूज और सार्जेंट आइजैक को पाइपलाइन पे चल रहे कंस्ट्रक्शन की निगरानी के लिए बोला जाता है। उन्हें उधर एक दुश्मन पे नजर रखने के लिए कहा गया है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद सभी अमेरिकन सोल्जर्स को जान से मार रहा है। लेकिन अब इस कड़कती धूप और सुनसान रेगिस्तान के बीच दोनों को 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। मैथ्यूज का सब्र का बांध अब टूट जाता है और वो खड़ा होकर कहता है कि इस रेगिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है। फिर वो खुद साइट पे जाके वहां की जांच पड़ताल करने लग जाता है। फिर मैथ्यूज बताता है कि सभी सोल्जर को पट से हेडशॉट लगे हैं। इसका मतलब इसके पीछे कोई स्नाइपर है। शायद इसमें फेमस इराकी स्नाइपर जुबा का भी हाथ हो सकता है। पर आइजैक उससे कहता है कि कोई भी स्नाइपर इतना अच्छा नहीं हो सकता कि सारे सोल्जर्स को 30 सेकंड के अंदर ही ढेर कर दे। फिर मैथ्यूज कंस्ट्रक्शन साइट के और अंदर चला जाता है। आइजैक उससे कहता है कि वो अब उस पर नजर नहीं रख पा रहा और उसे वहां से जल्द निकल जाना चाहिए। पर मैथ्यूज ये देखने लग जाता है कि आखिर ये गोली किस दिशा से चलाई गई है। पर तभी वो स्नाइपर मैथ्यूज को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। ये देखने के बाद आइजैक तुरंत ही उसे बचाने निकल पड़ता है। पर इससे पहले कि वो मैथ्यूज को बचा पाता, उसके खुद के पैर में गोली लग जाती है। तो वो मैथ्यूज को अकेला छोड़ के खुद को बचाने के लिए एक दीवार के पीछे छुप जाता है। आइजैक तुरंत ही बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर रेडियो फ्रीक्वेंसी ना पकड़ने के कारण उसका बेस से कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब आइजैक और मैथ्यूज दोनों इस रेगिस्तान के बीच अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। फिर आइजैक अपने पैर से गोली निकाल लेता है और उस पे पट्टी कर देता है। इसके बाद आइजैक बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब आइजैक को होश आता है, तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि रेडियो ने फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है और बेस से ऑफिसर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आइजैक उन्हें बैकअप को भेजने के लिए कहता है। जब ऑफिसर उससे उसकी पोजीशन पूछता है, तब आइजैक को थोड़ा शक होता है। तब आइजैक को उसकी बोली से समझ आ जाता है कि वो कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं, बल्कि एक इराकी आदमी की आवाज है, जिसने उनकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है। स्नाइपर की पहचान का पर्दाफाश होने के बावजूद वो आइजैक को बात करने के लिए कहता है, और उसने ऐसा नहीं किया तो वो मैथ्यूज को जान से मार देगा। फिर बात करते करते आइजैक स्नाइपर की पोजीशन का पता करने की कोशिश करता है। आइजैक पानी पीने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि बोतल को भी गोली आर पार करके निकल गई है। तब स्नाइपर उसे बताता है कि उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो और पैर पर गोली चलाई ताकि वो वहीं फंसा रह जाए। स्नाइपर आइजैक को कहता है कि वो खून के बहाव की वजह से सुबह तक मर जाएगा। फिर आइजैक को समझ आता है कि असल में वो स्नाइपर कूड़े के ढेर के पीछे छुपा हुआ है। आइजैक फिर एक तरकीब लगा के स्नाइपर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। अब आइजैक के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता, तो वो अपनी जान की बाजी लगा के दूसरे सोल्जर की लाश के पास जाता है। जब वो दूसरे सोल्जर का सामान लेके आता है, तब वो देखता है कि उसके स्कोप पे गोली लग गई है। फिर आइजैक को रेडियो से कुछ आवाजें आती हैं, तब उसे पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और मैथ्यूज एक कांच के टुकड़े की मदद से उस पे एक नजर मारता है। फिर मैथ्यूज धीरे से अपनी बंदूक की तरफ कदम बढ़ाता है। तभी वो स्नाइपर बताता है कि वो एक स्कूल टीचर था, पर जब उसके सारे स्टूडेंट्स एक अमेरिकन अटैक में मारे जाते हैं, तब उसने बंदूक हाथ में लेने का फैसला कर लिया था। तभी मैथ्यूज बंदूक हाथ में लेके बिना कुछ देखे स्नाइपर की तरफ गोलियां चलाने लग जाता है। पर जब मैथ्यूज गन रिलोड कर रहा होता है, तब स्नाइपर मैथ्यूज के हाथ पे गोली चला देता है। फिर मैथ्यूज भी आइजैक की तरफ आने की कोशिश करता है, पर तभी स्नाइपर उसके सर में गोली मार देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देख के आइजैक बिल्कुल टूट सा जाता है। कुछ देर बाद आइजैक को रेडियो से कुछ आवाजें आती हैं, तब उसे मालूम पड़ता है कि असल में स्नाइपर बेस से कांटेक्ट करके वहां से और सोल्जर्स बुला रहा है ताकि वो उन्हें भी मार सके। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाब रहता है। आइजैक किसी तरह से मैथ्यूज की बंदूक लेता है और स्नाइपर की तरफ एम करता है। तभी उसे 2 हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखते हैं। आइजैक तभी वो दीवार को गिरा के स्नाइपर को लोकेट करके उस पे गोली चला देता है, पर
पर उसे अभी भी नहीं पता कि उसका निशाना सही लगा या नहीं। ये देखने के लिए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है पर उस पे गोली नहीं चलती। तब उसे समझ आता है कि उसका निशाना सही था। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और दूसरे सोल्जर्स आइजैक को ले जा रहे होते हैं। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरता है तभी अचानक स्नाइपर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी पायलट को गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी ऑफिसर्स मौत के घाट उतर जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इराकी स्नाइपर अमेरिकन बेस को कांटेक्ट करके एक नई रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए कहता है और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ऐसी ही और मजेदार मूवीज आप तक लाते रहें।